हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम लोग जानेंगे कॉमन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कॉमन फीचर्स मतलब क्या है, जो आज हम मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं। हम लोग मॉडर्न ज़माने का इंसान है, हम लोग इंजीनियर्स है, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है। हम लोग जो आज इम्प्लीमेंट कर रहा है, बहुत बहा ले रहा है, हम ये किया वो सब चीज़ 5000 साल पहले यूज हुआ था, इस्तेमाल किया गया था। उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जो आज हम यूज कर रहे हैं 5000 साल पहले जो सिविलाइजेशन था वो लोग किया था। सबसे पहले क्या आता है, सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग। सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग किसमें था आपका, ये दिखा रहा हूँ आपको। एक मिनट हाँ, ओके। सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग किधर था, ऑन लाइन्स ऑफ ग्रिड सिस्टम। इसमें क्या है, हमारा जैसे रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, और हम लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं ना ऑटोकैड लेके ग्रिड सिस्टम में वो लोग टाउन प्लानिंग करता था। ये उच्च क्लास का आदमी लोग है, लोअर क्लास का आदमी लोग है, ये सिटी है, ये गांव है, ये सब सिस्टमेटिक प्लानिंग उस टाइम पे चालू हो गया था। यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक मतलब जला हुआ ईंट का इस्तेमाल वो लोग भी यूज़ करता था। बर्न्ड ब्रिक मतलब जो लाल ईंट ज़्यादातर हम लोग घर पे यूज करते, बोलते हैं ये स्ट्रॉन्ग है काम के लिए, तो वो वाला ईंट वो लोग बहुत पहले चालू कर दिया था। हम लोग सोच रहे दिमाग वाला आदमी, हम लोग ही यूज करना चालू किया। उसके बाद आता है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या है, जो आजकल का देखना, थोड़ा बारिश होने से या फिर बारिश का मौसम आने से कितना भी छोटा सा शहर हो, गांव हो, कैपिटल भी हो, कुछ भी हो, हर गली में हर नाला में पानी भर जाता है और हमारा पूरा पानी का बाढ़ आ जाता है। गर्मी का मौसम में थोड़ा ज़्यादा बारिश हो गया तो हमारा राजधानी में बाढ़ आ गया ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। तो वो लोग भी वो टाइम पे इतना एजुकेटेड थे ताकि पानी ज़्यादा भर गया तो बाढ़ आ जाएगा या फिर हम लोग को चलने फिरने में दिक्कत होगा, इसलिए वो लोग ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल तब से चालू कर दिया था। तो बिग वाटर रिजर्वायर अभी किधर है, धोलावीरा, ठीक है, वो टाइम पे था। उसके बाद आता है फोर्टिफाइड कैटल एक्सेप्ट चंद्रचूड़। फोर्टिफाइड कैटल था जो चंद्रचूड़ को छोड़ के, ओके। उसके बाद आयरन वाज नॉट नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, दे नो यूज ऑफ गोल्ड, कॉपर एंड ब्रोंज, ठीक है। आयरन के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन को पता ही नहीं था। वो क्या इस्तेमाल करते थे, सोना, कॉपर और ब्रोंज। सोना सिंधु नदी का किनारे में था, जो हड़प्पा ने धोखे में ले लिया था और मोहनजोदारो को कंगाल कर दिया था, ठीक है। सुआ और ऊर वेयर दो मेसोपोटामिया प्लेसेस वेयर हड़प्पा सील्स वर फाउंड। मेसोपोटामिया में एक्चुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन इतना नहीं था, फिर भी सुआ और सूर दो जगह पे मॉडर्न एज में कार्बन डेटिंग के दौरान मिला गया था। में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ देखिए, देयर वाज नो एविडेंस ऑफ कॉइन्स, ठीक है। कॉइन का इस्तेमाल वहाँ पे यूज हो रहा था इंडस वैली से, उसका अभी तक कुछ सबूत नहीं है। तो बैटर सिस्टम अज्यूम टू द नॉर्मल मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। तो मतलब मैं आपको 1 kg चावल दे रहा हूँ, आप 1 kg मुझे गेहूँ दो। एक्सचेंज वाला जो सिस्टम है ना, पैसा, अभी हम आपको 10 रुपया देगा तो आप 1 kg चावल देता है ना, वो पैसा का इस्तेमाल उस टाइम पे नहीं था। तो एक्सचेंज वाला सिस्टम था, मैं आपको कुछ दूंगा, उससे जैसे हम देखा होगा ना मूवी में, इतना लेके सोना दे देता है, उसके बदले में उसको कुछ सामान लेता है, ठीक है, कुछ बेचता है तो कोई सोना का कॉइन देता है, सेम सिस्टम, ठीक है। लोथल ऑल्सो एंशिएंट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक्चुअली लोथल हड़प्पा में देखा गया तो इसको पता चल जाता है, ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्राइमरी अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। पहले क्या था,
शहर था। धीरे धीरे सब बड़ा आदमी एक साथ रह गया तो मारपीट होगा ना, तो अर्बन और रूरल दोनों में बांट दिया गया। ठीक है, तो पहले अर्बन सिविलाइजेशन था, फिर धीरे धीरे गांव में आया। जो आपको ज़्यादातर सिंधु सिविलाइजेशन का जो अंत में वैदिक सिविलाइजेशन आया, जो आर्यंस आया, उसमें 16 महाजनपद आया। उसमें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे अर्बन से रूरल में डेवलप हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन। रिंग वेल और ग्रैनरी वर फाउंड इन मोहनजोदड़ो। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिंग वेल और ग्रैनरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में किधर पाया जाता था एक्चुअली? मोहनजोदड़ो में या फिर आपको हड़प्पा में। तो ये दोनों आपको मोहनजोदड़ो में ही मिलता था। ठीक है, उसके बाद आता है कैपिटल सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दो बड़ा शहर था, एक मोहनजोदड़ो था, एक हड़प्पा था। तो दोनों व्यापार वाणिज्य में दो था, इसके लिए दोनों को कैपिटल किया जाता था। जो रवि नदी के किनारे था हड़प्पा था, सिंधु नदी के किनारे में मोहनजोदड़ो था। तो दोनों बड़ा सिटी था, इसलिए दोनों को कैपिटल किया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, पोर्ट सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन 5 बंदरगांव थे। एक लोथल, ओके, एक हो गया सुक्तागेंडन, दूसरा, तीसरा अल्लादीनो, चौथा बालाकोट, पांचवा कांटासी। 5 बंदरगांव था जो व्यापार वाणिज्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। 5 पोर्ट था। आज का डेट में तो कितना पोर्ट आ गया। गुजरात में तो 5 से ज़्यादा होगा, छोटा बड़ा मिला के। उड़ीसा में है, बंगाल में है, आंध्रा में है। ठीक है, तो बहुत सारा पोर्ट आ गया, लेकिन ये वो टाइम का मेजर पोर्ट था। ठीक है, आज का डेट में हम देखेंगे तो पारादीप पोर्ट हो गया, ये बहुत बड़ा पोर्ट में। विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, बड़ा बड़ा पोर्ट है। तो ये जब उन लोग का ज़माने में ये 5 पोर्ट थोड़ा पॉपुलेटेड और ट्रेड के हिसाब से ज़्यादा पॉपुलर भी था, तो इसके लिए वो 5 देखा गया। अभी इसमें क्या आया, एनिमल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा पशु ज़्यादा देखने को मिलता था, क्या क्या है? पहले हो गया सीप, भेड़, बकरी, बुल, बफालो, डॉग कुत्ता, टाइगर, कैट, पीक, सुअर, डियर, टॉर्टोइस, एलिफेंट, कैमल, राइनोस। बट लायन वाज नॉट नोन टू देम। लायन के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन को पता नहीं था, लेकिन ये लोगों को सीप, गोट, बुल, बफालो, डॉग, टाइगर, कैट, पिग, डियर, टॉर्टोइस, एलिफेंट, कैमल और राइनोस के बारे में पता था। ठीक है, तो ये सब एनिमल के बारे में पता था। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार कैसे चलता था। आजकल तो सरकार बहुत है, गाँव में भी कोई सरपंच है, जिला परिषद है, कलेक्टर है, कितना कितना हम लोग का संभालने बना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। ब्लॉक्स में तो वीडियो है। अभी उन लोगों में क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, देयर इज नो क्लियर कट एविडेंस ऑन नेचर ऑफ पॉलिटी। राजनीति जो है कैसा क्या उसके बारे में टोटल डिटेल्स में कुछ अभी तक कहीं पाया गया नहीं है। जो ट्रेड का मुखिया होते थे वही लगभग उनका एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल उनके हाथ में रहता था। इट सेम्स दैट रूलिंग अथॉरिटी ऑफ सिविलाइजेशन वाज द क्लास ऑफ मर्चेंट्स। यही बोला ना, जो कोई लोहा का व्यापार करता था, कोई सोना का व्यापार करता था, कोई ब्रोंज का व्यापार करता था। ठीक है, तो जो मर्चेंट्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, वही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है। जो जिनका हाथ में ज़्यादा खेती बाड़ी है, वो खेत विभाग का, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहता है। जो जिनके पास जो व्यापार ज़्यादा है, वही व्यापार का मुखिया ही एडमिनिस्ट्रेटिव वही डिपार्टमेंट को देता था। आज मेरे पास आयरन का व्यापार ज़्यादा है तो मैं आज मुखिया हूँ, कल दूसरा किसी के पास आयरन का व्यापार ज़्यादा हो वो मुखिया हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एक ही आदमी मुखिया रहता था। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एग्रीकल्चर। कौन सा एग्रीकल्चर ये लोग करता था, सबसे बहुत पाया जाता था। जैसे पहले ही बोला हूँ, व्हीट, बैरले, राय,
पीएस, सेसम, मस्टर्ड, राइस, कटन, डेट्स, मेलन। पिछला क्लास में मैं आपको बताया था क्लास नंबर 2 में, अब देख लीजिए। ये मेजर आपका एग्रीकल्चर सिस्टम था, यही खेती बाड़ी करके वो लोग खाना पीना चलाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो व्यापार होता था, क्या क्या चीज़ व्यापार, मुख्य व्यापार था, देयर वाज एक्सटेंसिव रीजनल एंड फॉरेन ट्रेड्स। मतलब जो चीज़ हमारा यहाँ पे मिल रहा है अंदर में, चाहे यहाँ पे लोहा मिल रहा है तो हमको लोहा अंदर ही व्यापार होता था, प्लस हड़प्पा में जाता, मोहनजोदड़ो में कुछ चीज़ मिल रहा है वो मोहनजोदड़ो में बेचा जाता था, खरीदारी होता था, वो हड़प्पा में भी बेचा जाता था। ठीक है। उसके बाद आता है फॉरेन ट्रेड्स फॉरलिस विथ मेसोपोटामिया, सुमेरिया जो मॉडर्न इराक है, ब्रायन है। जो ये 3 देशों के साथ ज़्यादा व्यापार किया जाता था, फॉरेन ट्रेड्स जो मोहनजोदड़ो वाला करता था मैक्सिमम। हड़प्पन्स इतना व्यापार में आगे नहीं थे। ठीक है। कॉइन्स आर फाउंड सेम इन 4 सिविलाइजेशन। मतलब जैसे अभी हम भारत में हैं तो भारत में रुपीस है, बांग्लादेश में टाका है, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे डॉलर है, कुवैत में जाएंगे तो उसका कुवैत दिनार है। तो सबका करेंसी अलग अलग है। लेकिन ये जो 4 सिविलाइजेशन थे, इंडस वैली, सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन आएगा, प्री वैदिक, पोस्ट वैदिक, सब में जो मूल्य था एक टाइप का था। ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट्स। क्या क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला एक्सपोर्ट करते थे, इनकम करते थे, खुद खाते थे, रखते थे, फिर एक्सपोर्ट भी करते थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फर्स्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है वो भी एक्सपोर्ट होता था। कॉटन गुड्स, पोटेरी, टेराकोटा फूडलिंग्स, लवली प्रोडक्ट्स एंड कपर्स, ये कुछ चीज़ है। मेन एक्सपोर्ट सिस्टम रहता था इन लोगों का, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोस्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कॉटन्स, कपर्स तीनों मोस्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, जिससे इसको ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़े, व्यापार वाणिज्य में इन लोग को बहुत आगे आए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग कुछ सीखा होगा। ऐसे और अच्छा खासा सीखने के लिए चैनल में बने रहिए, कोशिश करिए, कुछ पढ़िए, कुछ सीखिए, दूसरों को और सिखाइए। और मेरे से कुछ गलती होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा। चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।